हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैं देख रहा था, तो उन्हीं सब पे हम लोग बात करेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आपको एक ही वीडियो में सारे आंसर्स मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एनएसआई का फॉर्म आ चुका है, उसको आप लोग भर सकते हैं वो एनएसआई की वेबसाइट पर जाके, और उसको फिलअप कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा था कि क्या हम एनएसआई में एक से ज़्यादा फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाँ, फिलअप कर सकते हैं आप एक से ज़्यादा, बट आपने जो फर्स्ट फॉर्म फिल किया है उसी का ही आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, और जो आपने रिमेन जितने फॉर्म सबमिट किए हैं उसको वो लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि अपना सोच समझ के एक ही फॉर्म भरिए। भरने को भर सकते हैं, लेकिन आपका एक्सेप्ट सिर्फ एक ही फॉर्म किया जाएगा, बाकी आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया कि एक फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा था, पूछ रहे थे वहाँ पर कि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो उसमें अंदर जाके उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में मतलब पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री तो नहीं आएगी, इस बारे में पूछ रहे थे। तो देखिए, ऐसा है, जितना भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है वो हमारा इंग्लिश मीडियम में ही होता है। जितनी हमारी बुक्स हैं वो सब इंग्लिश में ही चलती हैं। हाँ, बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो ऐसा होता है कुछ जो प्रोफेसर होते हैं तो वो अलाउ कर देते हैं हिंदी में लिखने के लिए। लेकिन वहाँ पर आप अंदर जाएंगे, लाइब्रेरी में देखेंगे, तो जितनी भी हमारी बुक्स होंगी वो सब इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होंगी। तो हिंदी में आपको बुक्स, नंबर एक, आपको बुक्स नहीं मिलेगी। फिर आपको जो भी प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा उसका कम्युनिकेशन हिंदी रहेगा, बट उसके जो टर्म एंड टर्मिनोलॉजी होगी वो उसकी इंग्लिश होगी। तो आपको वही चीज़ समझ के आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। तो आप अपना वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा टोटली हम लोग हिंदी में जैसे पढ़ाया जाता है हिंदी मीडियम में, वैसा आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप वहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपको कोई प्रोफेसर वहाँ पे अलाउ करता है। तो ऐसा करने से पहले आप उसमें वहाँ अंदर पूछ सकते हैं उनसे, जो आपको जो भी सब्जेक्ट आपको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा था कि इसमें हमारे पास कोई भी कोर्स करते हैं, कितना करते हैं, इसमें प्लेसमेंट वगैरह हमारे पास कितना रहता है। अभी तक एनएसआई का क्या है कि जो पहले एनएसआई हमारा था, अब वो वाला एनएसआई नहीं रहा है, अब ये हमारा एनएसआई चेंज हो चुका है। क्योंकि इसमें जितनी भी हमारे पास शुगर फैक्ट्रीज़ थी, तो पहले क्या होता था कि एनएसआई का अगर आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, कुछ भी यहाँ से जो भी आपने कोर्स किया वो हो या ना हो, तो भी आप शुगर इंडस्ट्री में जॉब कर सकते थे। बट अब हमारे पास गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि अगर आपके पास एनएसआई का कोई भी सर्टिफिकेट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप शुगर फैक्ट्री में जॉब कर सकते हैं। और शुगर फैक्ट्री भी इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हैं कि विदाउट सर्टिफिकेट फ्रॉम एनएसआई से अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको वहाँ पर अंदर जॉब दे ही नहीं रही हैं। और शुगर फैक्ट्री को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि अगर उन्हें कोई भी कैंडिडेट चाहिए है तो वो एज अ फ्रेशर अगर वो ज्वाइन करना चाहता है, तो अगर या आपको अपनी इंडस्ट्री में नीड है इंजीनियर की, सुपरवाइज़र की, प्रोसेस इंजीनियर की, जो भी एक्स वाई जेड, तो आपको एनएसआई में जाना पड़ेगा। एवरी ईयर आपको प्लेसमेंट करना पड़ेगा। आपकी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो आपको एनएसआई द्वारा ही फिल करनी पड़ेंगी। तो यानी कि बिना एनएसआई के आप शुगर इंडस्ट्री में पैर भी नहीं रख सकते हैं इस समय। और ये हमारे पास गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है। और हमारे पास ये रहा कि प्लेसमेंट टाइम हमारे पास कितना रहता है, सैलरी कितनी मिलती है, फ्रेशर को सैलरी कितनी मिलती है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, फ्रेशर को सैलरी मिलने को तो मिनिमम कंपनी कितनी भी प्रोवाइड कर सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी और उसके ग्रुप पर। अगर कंपनी अच्छी हुई, ग्रुप अच्छा हुआ, बड़ा ग्रुप हुआ, तो वो आपको ज़्यादा सैलरी ऑफ़र कर सकता है। तब भी आपको एज अ स्टार्टिंग आप लोगों का अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाला कोर्स है, तो यानी ग्रेजुएशन के बाद आपने किया है, तो स्टार्टिंग में आप 35-40 या 30 और 40 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी सैलरी मिनिमम आपको मिलेगी, ठीक है। तो और जानकारी के लिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो उस पर मैं अपना एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।